आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे कामों को याद रखने के लिए उसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जगह जगह चौक चौराहों पर लगाई जाती हैं, ताकि आने वाले लोग उस मूर्ति के जरिए उस व्यक्ति को याद कर सकें और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों से इंस्पिरेशन ले सके। लेकिन हम चीन के जिस राजा की मूर्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को लोग उसके अच्छे कामों की वजह से नहीं याद करते हैं, बल्कि उसके द्वारा किए गए गंदे कामों की वजह से ही उसकी यह मूर्ति बना कर रखी गई है। इस मूर्ति से कोई प्रेरणा नहीं लेता, बल्कि इस पर लोग थूकते हैं। इसके बगल से गुजरते हुए लोग इसे गालियां देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस मूर्ति के ऊपर पेशाब भी करते हैं। आखिर कौन था यह राजा और उसने ऐसा क्या किया कि मरने के सदियों बाद भी उसको अपने कर्म के फल से मुक्ति नहीं मिली? बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। आज लेकर आए हैं इस राजा की एक जानकारी। इस कहानी को जानने के लिए हमें डिजिटली टाइम ट्रेवल करते हुए 11वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस समय चाइना में सोंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। जो वहां के राजा थे, उन्हें उनकी जनता बहुत पसंद करती थी, उन्हें प्यार करती थी, क्योंकि वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छा था। इस राज्य में यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम कवई हू रखा गया। यह बच्चा बचपन से ही काफी होशियार था। देखते ही देखते इस बच्चे की प्रसिद्धि उसकी होशियारी और टैलेंट की वजह से उसके गांव से निकलकर सोंग डायनेस्टी में बढ़ती चली गई। इसके बाद सोंग डायनेस्टी के राजा ने इस लड़के को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। इसके दौरान इस राजवंश पर एक और खतरा मंडरा रहा था, और वह खतरा था जिन डायनेस्टी का, जहां का राजा बहुत ही क्रूर और खतरनाक था। जिन डायनेस्टी उस समय चाइना में जबरदस्त तरीके से हमलावर थी। वह एक एक करके तमाम इलाकों को न केवल अपने कब्जे में ले रही थी, बल्कि जिस इलाके पर वह हमला करती थी उसे पूरी तरह से उजाड़ कर रख देती थी। इनका तरीका यह था कि यह जिस राज्य में हमला करते थे, वहां की नौजवान और खूबसूरत महिलाओं को अपना गुलाम बना लेते थे। इसके अलावा जो बुजुर्ग महिलाएं, आदमी और बच्चे बच जाते थे, उन सबको जान से मार दिया जाता था। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी यह जान से मार दिया करते थे। यही वजह थी कि इन्हें उस समय की सबसे क्रूर सेना कहा जाने लगा। जिन डायनेस्टी ने एक एक करके चीन के सभी छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। आगे चलकर इनकी बुरी नजर चाइना के सबसे बड़े राज्य सोंग डायनेस्टी पर पड़ी। उन्होंने एक एक करके इस साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। सोंग डायनेस्टी का राजा ताकतवर होने के साथ साथ शांति प्रिय और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला था। राजा ने सोचा कि बेकार में खून खराबा और अपने सैनिकों और नागरिकों का जीवन गंवाने से बेहतर है कि शांति समझौता कर लिया जाए। उन्होंने 20 सदस्यों का एक दल क्वीन हुई के नेतृत्व में जिन डायनेस्टी के राजा के पास भेजा। लेकिन क्वीन हु बहुत ही चालाक और खतरनाक इरादे रखता था। सोंग डायनेस्टी के राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके ऊपर इतना भरोसा करके सोंग डायनेस्टी की तरफ से समझौता करने वाले लोगों को लीड करने वाला क्वीन आगे जाकर जिन डायनेस्टी से मिल गया और अपने राज्य के तमाम छोटे छोटे सीक्रेट्स बता दिए। इसने अपने राज्य के साथ गद्दारी की, अपने राजा के साथ गद्दारी की और उसके बदले अपना व्यक्तिगत फायदा उठाना चाहता था। सोंग डायनेस्टी के राजा चाहते थे यह व्यक्ति दो बड़े शाम राज्यों के बीच सुलह समझौता कराने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन इसने तो दोनों राज्यों के बीच एक बड़ी लड़ाई का माहौल तैयार कर दिया। लेकिन यह इतना चालाक था कि यह दुनिया और तमाम लोगों के सामने बहुत ही ईमानदार और देशभक्त नजर आता था। मगर इस आदमी ने अपने राज्य की एक एक छोटी बड़ी जानकारी, सिक्योरिटी से जुड़े तमाम सीक्रेट्स जिन डायनेस्टी को बता दिए। अब यह तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी स्टेट की तमाम कमजोरियों और सीक्रेट्स मालूम पड़ जाए तो उस राज्य को हराना आपके लिए आसान हो जाता है। सोंग साम्राज्य पर हमला करके उसे हराने के लिए पूरी जमीन तैयार हो गई थी। अब बारी थी फाइनल हमले की। जिन डायनेस्टी ने सोंग साम्राज्य पर हमला कर दिया और उस साम्राज्य को बड़ी ही आसानी से जीत लिया। इसके बाद जिन डायनेस्टी का जो क्रूर चेहरा लोगों ने देखा, उसे कोई नहीं भूल पाया। जिन लोगों ने सोंग डायनेस्टी के साम्राज्य को न केवल पूरी तरह से तहस नहस किया, बल्कि यहाँ के नौजवान महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद सोंग डायनेस्टी के राज्य परिवार को भी अपना गुलाम बना लिया। राज्य के वो पुरुष जो सैनिक नहीं थे, उन सभी को मार दिया गया। बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को भी मार दिया गया। उन्होंने राज्य के तमाम खजाने लूट लिए, लोगों के घर जला दिए। इतना ही नहीं, कद्यार क्वीन और उसकी बीबी को भी इन लोगों ने हिरासत में ले लिया। सोंग डायनेस्टी का एक राजकुमार किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था, जिसकी वजह से वह अकेला जिंदा बच गया। जब यह राजकुमार अपने राज्य में वापस आया तो अपने राज्य का यह हाल देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने राज्यपाट और साम्राज्य को दोबारा हासिल करने के लिए एक मजबूत संकल्प किया। लोगों को इकट्ठा करने लगा। जिन डायनेस्टी ने आम लोगों पर जो अत्याचार किए थे, उसकी वजह से उसके मन में जिन के राजा के खिलाफ बहुत गुस्सा था।
और ये गुस्सा इस राजकुमार के काफी काम आया। बहुत जल्दी लोग राजकुमार के साथ आते चले गए। कुछ लोग तो उस राजकुमार के इतने ज्यादा फॉलोअर हो गए थे कि उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। बहुत जल्द उस राजकुमार ने अपनी एक बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली, क्योंकि उस समय चाइना में 80% से ज्यादा लोग चिन डायनेस्टी के अत्याचारों से परेशान थे और वह लोग इसके खिलाफ खड़े हुए। फाइनली लड़ाई का वक्त भी आ गया। देखते देखते राजकुमार की एक बड़ी सेना तैयार हो गई और जिन डायनेस्टी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई के दौरान चाइना का एक और योद्धा दुनिया के सामने आया, जिसका नाम यूफी था। यूफी एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। इसके बचपन की कहानी भी जिन डायनेस्टी के अत्याचारों से शुरू होती है। जब यूफी छोटा सा था तब उसके गांव पर जिन डायनेस्टी ने हमला कर दिया और इस हमले में किसी तरीके से यह बच गया था। तब से उसके मन में जिन डायनेस्टी के खिलाफ बदले की आग सुलग रही थी और यही वजह थी कि इसने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया। लोगों का इस योद्धा पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। उनको यकीन था कि इसकी लीडरशिप में एक बार फिर सोंग सल्तनत अपने चीन पर अपना राज्य कायम कर लेगी। जो छोटे छोटे राज्य में जिन डायनेस्टी ने हथिया लिए थे, यह उसे दोबारा जीत लेंगे। लेकिन अभी यह सफर पूरा नहीं हुआ। यूफी अपनी काबिलियत की बदौलत लोगों के बीच पॉपुलर होता चला गया। लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। यूफी भी अपने राजा के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था। लेकिन एक बार फिर इस बनती हुई कहानी में पुराने विलेन की एंट्री हो गई। क्वीन और उसकी पत्नी एक बार फिर सोंग डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर क्वीन राजा को बताता है कि वह बहुत ही मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने राजा के पास पहुंचा है। यहाँ सोंग डायनेस्टी के राजा की बुद्धि पर तरस आता है कि धीरे धीरे ही सही, पर उसने एक बार फिर क्वीन और उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अब क्वीन के लिए रास्ता उतना आसान नहीं था, क्योंकि दरबार के कई वजीर अब उसके खिलाफ हो गए थे। ये लोग अच्छी तरह से समझ गए थे कि कहीं न कहीं राज्य के साथ गद्दारी करने वाला यही आदमी है। लेकिन सोंग डायनेस्टी के राजा ने एक बार फिर उसे अपना सबसे खास वजीर बना लिया। क्वीन ने इस स्टेट के सबसे बड़े योद्धा के खिलाफ राजा के कान भरना शुरू कर दिए। जिस तरीके से यूफी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उसे लेकर क्वीन ने राजा को यह समझाना शुरू कर दिया कि आगे चलकर यूफी राजा बनना चाहता है। वह तुम्हारा पत्ता साफ करके तुम्हारी कुर्सी पक्की कर लेगा। कहीं न कहीं एक बार फिर देश और देश की जनता के खिलाफ अपना गद्दारी भरा चेहरा दिखाया था। लेकिन राजा उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे उसके मन में यूफी के प्रति गलत भावनाएं भरती चली गई और जो राजा कभी यूफी के साथ मिलकर पूरे चाइना पर शासन करने का सपना देख रहा था, अब वह ही यूफी को किसी तरीके से रोकने का विचार बनाने लगा। उस समय यूफी की सेना जंग के मैदान में थी। राजा ने उसे वापस बुलाया, सभी सैनिकों को इनाम दिया, लेकिन यूफी को काल कोठरी में बंद कर दिया। सैनिकों को राजा का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन राजा से भला सवाल कौन पूछता। राजा ने यूफी को टॉर्चर करने का आदेश दिया, तो सैनिकों ने यूफी को टॉर्चर करने का दिखावा तो किया, लेकिन हकीकत में वह यूफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यह बात राजा और क्वीन को पता चली तो उन्होंने अपनी चाल बदल ली। उन्होंने यूफी को जेल से रिहा कर दिया और उसे घर जाने दिया। लेकिन घर जाते ही यूफी की पत्नी ने उसे जहर दे दिया और इस तरह चीन के बड़े योद्धा की षड्यंत्र के चलते मौत हो गई। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग राजा से नाराज हो गए और राजा के बहुत सारे सैनिकों ने लड़ाई में उसका साथ देने से मना कर दिया। इस कमजोर परिस्थितियों में जिन डायनेस्टी ने एक बार फिर सोंग डायनेस्टी पर हमला किया और उसे एक बार फिर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। क्वीन और जिन के बीच जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक क्वीन को अब राजा से भी ऊंचा पद दिया गया था। समय समय पर राजा तो बदल जाते थे, लेकिन क्वीन अपने पद पर बना रहता था और वह अपनी मर्जी से पूरे राज्य को चलाता था। यहाँ तक कि राजा को भी वह अपने हिसाब से ही चलाया करता था। सोंग सल्तनत को उसके पूरे गांव वापस मिल गए और जिन के राजा ने उसे एक बहुत बड़ी रकम भी दी। समय बदला, आज ना तो जिन सल्तनत है और ना ही सोंग सल्तनत, लेकिन क्वीन और यूफी की कहानी आज भी मौजूद है। चीन में जहां कहीं भी यूफी के मंदिर बने हुए हैं, उसके बाहर क्वीन और यूफी की पत्नी की मूर्तियां लगी हुई हैं। चीन के लोग आज भी इन दोनों से नफरत करते हैं, इनकी मूर्तियों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। यह थी चीन के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिससे चाइना के लोग आज भी नफरत करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।